हरे कृष्णा फ्रेंड्स। आज मैं आपको आज की एकादशी के व्रत की महत्वता बताने जा रही हूँ। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि आज की कौन सी एकादशी है, फिर आपको उसका वर्णन करूंगी, उसका कथा सुनाऊंगी। आज की एकादशी का नाम है उत्पन्ना एकादशी और ये मार्गदर्शी मास में कृष्ण पक्ष में आती है। इस व्रत की एकादशी की हम कथा सुनते हैं। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजाय मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलम तनयो हरि। पावन क्षेत्र नेमी पारंडय में एकत्र विप्रों से सूत जी बोले कि हे विप्रो, इस एकादशी का महात्म्य वर्णन विद्वत भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से समक्ष किया था, जो अति उत्तम है। इस तिथि को एकादशी देवी का जन्म हुआ था, इसलिए इसका नाम उत्पन्ना एकादशी पड़ा है। जो कोई भी एकादशी की उत्पत्ति से संबंधित इस कथा को सुनता है, वह इस संसार के सुखों को भोग कर अंत में भगवान विष्णु के धाम वैकुंठ लोक में जाता है। उस समय जैसा धनुर्धर अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा था, वही मैं आपको बताता हूँ। अर्जुन ने पूछा कि हे जनार्दन, इस एकादशी का क्या महात्म्य है, इसका क्या फल मिलता है, साथ ही यह भी बताइए कि यह व्रत किया कैसे जाता है। भगवान श्री कृष्ण जी बोले, हे अर्जुन, तुम मेरे प्रिय हो और तुमने यह अति उत्तम प्रश्न किया है, सो उसका उत्तर भी एकाग्रचित होकर सुनो। हे पार्थ, हेमंत ऋषि के समय जब कल्याणकारी मार्गदर्शी मास आए, तब उसके कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को यह व्रत करना चाहिए। एकादशी की पूर्व रात्रि अर्थात दशमी की रात्रि में दातुन कुल्ला करके रात्रि में ही भोजन कर लेना चाहिए। फिर अगले दिन अर्थात एकादशी तिथि को सवेरे संकल्प अनुसार कार्य संपन्न करने चाहिए। दोपहर के समय नदी, तालाब, बावड़ी, कुएं आदि में स्नान करना चाहिए। यहाँ यह भी समझ लो कि कुएं में स्नान करना निम्न कोटि का है, बावड़ी में स्नान करना मध्यम, तालाब में स्नान करना उत्तम है, लेकिन नदी में स्नान करना अत्युत्तम है। अतः दिन में ही स्नान करने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि ऐसे जल में जहाँ खड़े होकर स्नान करने पर जल के जीवों को पीड़ा हो तो भी पाप पुण्य एक समान होता है। जल को छानकर घर में ही स्नान करने के समान उत्तम स्नान तो कोई भी नहीं। हे अर्जुन, स्नान करने से पहले मृत्तिका स्नान करना चाहिए। इसमें पूरे शरीर का मृत्तिका मिट्टी का लेप करना चाहिए। उस समय इस मंत्र को बोलना चाहिए, अश्वक्रांते यथक्रांते विष्णुक्रांते वसुंधरे मृत के हर में पापै यमुना पूर्व सचिंतम। अर्थात हे वसुंधरे, पृथ्वी देवी, अश्व घोड़े रथ तुम पर चलते हैं। भगवान विष्णु ने भी वामन रूप में तुम्हें अपने पैरों से नाप डाला था। हे मृत्तिके, पिछले समय में मैंने जो भी पाप किए हैं, तुम उन सब का हरण कर लो। इस प्रकार स्नानोपरांत संकल्प पूर्वक पापी, झूठे, पाखंडी, परम स्त्रीगामी, चोर आदि से दूर रहें। मिथुन, निंद्रा, काम, क्रोधिता का त्याग कर दें। यदि अज्ञानतावश कोई त्रुटि रह जाए तो भगवान सूर्य देव के दर्शन कर क्षमा मांग लेनी चाहिए। फिर घर के पूजन कक्ष में धूप दीप नैवेद्य अर्पित कर भगवान विष्णु का पूजन करें। एकादशी की रात्रि में भजन कीर्तन आदि करके ब्राह्मणों को दक्षिणा दे संतुष्ट कर क्षमा मांगते हुए नमस्कार करना चाहिए। हे पांडुपुत्र, कृष्ण पक्ष व शुक्ल पक्ष की एकादशियों में भेद नहीं करना चाहिए। दोनों ही एकादशियों का व्रत करना चाहिए।
बताई गई विधि के अनुसार जो कोई भी व्रत करता है उसे अतुलनीय पुण्य भी प्राप्त होती है। व्रतकर्ता को वही पुण्य मिलता है जो शंखोद्धार तीर्थ में स्नान कर दर्शन करने से मिलता है। प्रभास क्षेत्र में सूर्य व चंद्र ग्रहण काल में स्नान करने से जो पुण्य मिलता है वह एकादशी के व्रती को मिलता है। केदार क्षेत्र में जल सेवन से धरती पर पुनः जन्म नहीं मिलता। जो एकादशी का व्रत करता है उसे अश्वमेध यज्ञ से भी 100 गुना अधिक फल मिलता है। तपस्वी जनों को अपने घर भोजन कराने वाले को जो पुण्य प्राप्त होता है वह फल एकादशी के व्रतकर्ता को निश्चय ही प्राप्त होता है। वेद पाठी विप्र जो को 1000 गौओं का दान करने का जो फल मिलता है उससे भी 100 गुना अधिक फल एकादशी का व्रत करने वाले को मिलता है। हे कार्तिकेय, 10 श्रेष्ठ विप्रों को भोजन कराने से जो पुण्य मिलता है उससे 1000 गुना पुण्य एक ब्रह्मचारी को भोजन कराने से मिलता है। उससे भी 1000 गुना पुण्य कन्या दान का, उससे 10 गुना अधिक अन्नदान का होता है। भूमि दान व कन्यादान से भी 10 गुना पुण्य विद्यादान का होता है। हे पांडुपुत्र, अन्नदान के बराबर कोई भी पुण्य नहीं है। इससे स्वर्ग में वास करने वाले पितरों की तृप्ति होती है। इस तरह जितने भी जप तप तीर्थ सेवन का फल होता है वह एकादशी व्रत के फल के बराबर नहीं है। अतः एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। इस व्रत में शंख का जल सेवन करना चाहिए। एकादशी व्रत का फल 1000 यज्ञों से भी कहीं अधिक है। अर्जुन ने एकादशी की ऐसी महिमा सुनी तो उसने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि हे मधुसूदन, आपने एकादशी की महिमा का जो वर्णन किया है वह सब ठीक है, लेकिन ऐसा क्यों है? पुण्यमयी ये एकादशी उत्पन्न कैसे हुई? संसार में इसे इतना पवित्र क्यों माना गया है तथा देवताओं को भी यह प्रिय क्यों है? मेरे इन संशयों का आप निवारण कीजिए। अर्जुन के ऐसे मनोभाव को जानकर भगवान श्री कृष्ण बोले, हे कार्तिक, हे कोते, ध्यानपूर्वक सुनो। यह कथा सत्य योग्य की है। उस समय मूर नामक एक भयंकर राक्षस था जिससे सभी देवता भयभीत रहते थे। उस दुर्मात्मा से देवराज इंद्र को जीवित उनको उनके स्थान से भगा दिया। इस प्रकार वे पृथ्वी पर विचरण करने लगे। एक बार सभी देवता एकत्रित होकर भगवान शिव के पास गए और उन्हें अपनी व्यवस्था के बारे में बताया। इंद्र ने शिव से प्रार्थना की, हे आशुतोष, मूर राक्षस ने अत्याचारों से पीड़ित होकर हम देवता इस धराधाम पर विचरण करने को विवश है। हे प्रभु, अब हम देवता किसका आश्रय लें? तब भगवान शिव बोले, हे देवराज, आप त्रिभुवनपति भगवान विष्णु के पास जाएं, वही आप लोगों की रक्षा करेंगे। यह सुनकर इंद्र देवताओं के साथ क्षीर सागर के तट पर गए। वहां भगवान विष्णु शेषशैया पर शयन कर रहे थे। देवराज इंद्र ने उन्हें हाथ जोड़कर नमस्कार करके उनकी इस प्रकार स्तुति की, हे देव स्वामी, आपको बारंबार नमस्कार है। मैं असुर संहारक, हे कलम नायक, हे मधुसूदन, आप हमारी रक्षा करें। हे जगतपति, सभी देवता असुरों से भयभीत होकर आपके शरणागत हैं। आप ही सृष्टि के रचनायक, पालनहार, संहारक हैं, देव सहायक, शांतिदाता, आकाश व पालत हार हैं। आप ही सर्वस्व हैं। हे प्रभु, हम आपकी शरण में आए हैं। राक्षसों ने हमें स्वर्ग में खड़ेद दिया है।
आप हमारी रक्षा कीजिए। देवराज इंद्र की ऐसी भावपूर्वक स्तुति सुनकर भगवान विष्णु जी बोले, हे देवताओं, यह असुर कैसा है? इसका रूप बल कैसा है? यह रहता कहाँ है? ये सब मुझे बताओ। तब इंद्र ने कहा, हे प्रभु, पूर्व काल में ब्रह्मा जी की वंश परंपरा में नाड़ीजंग नामक असुर को चुका है, जो अति भीषण था। उसी का पुत्र मूर है। वह अपनी राजधानी चंद्रावती में रहता है। उसने देवताओं को हराकर स्वर्ग लोक में खदेड़ दिया है। उसने विश्व को जीत लिया है। उसने इंद्रासन पर दूसरे इंद्र को बिठा दिया है। इसी तरह वह स्वयं अग्नि, यम, वरुण, सूर्य, चंद्र बनकर पृथ्वी को तपा रहा है तथा मेघ बनकर जल बरसाता है। अतः हे प्रभु, आप उस राक्षस व वध करके देवताओं को उसका अधिकार वापस दिलाए। देवराज इंद्र ने ऐसा वचन सुनकर भगवान विष्णु बोले कि हे देवताओं, मैं तुम्हारे शत्रुओं का शीघ्र ही संहार करूंगा। ऐसा कहकर वे क्रोधित होकर चंद्रावतीपुरी में गए। उनसे साथ देवता भी गए। सब ने देखा कि यह समय मोर बार बार गरज रहा है। उससे भयभीत होकर देवता दोनों दिशाओं में भाग छूटे। वह असुर भगवान विष्णु को भी ललकारने लगा। तभी भगवान विष्णु ने नेत्र क्रोध के कारण लाल हो गए। वे बोले कि हे अरे दुष्ट, देख मेरी इन भुजाओं को। ऐसा कहकर वे अपने दिव्य बाणों से मूल राक्षस के सामने पहुंचे और चुन चुन कर असुरों का संहार करने लगे। उन्होंने असुर सेना पर चक्र का प्रहार करके राक्षसों को तितर बितर कर दिया। अनेक राक्षस मारे गए। काफी समय तक दोनों में मल युद्ध होता रहा। अंत में भगवान विष्णु विश्राम करने के लिए बद्री का आश्रम चले गए। भगवान श्री कृष्ण जी के कोतय वहाँ सिंहावती नामक एक गुफा में भगवान विष्णु जाकर सो गए। उस गुफा का एक ही दरवाजा था और वह बाहर 12 योजन लंबी थी। वह राक्षस भी उसी के पीछे पीछे गुफा में चला गया। वहां पहुंचकर राक्षस सोचने लगा कि यह दानवों के लिए कंटक है, अतः निश्चय ही मैं उसे मार डालूंगा। अब राक्षस ऐसा विचार करता रहा। तब भगवान विष्णु के दिव्य शरीर से एक दिव्य कन्या अस्त्र शस्त्र धारण किए हुए प्रकट हो गई। विष्णु के अंश से उत्पन्न वह दिव्य कन्या बल पर पराक्रम से युक्त थी। उस कन्या को देख वह राक्षस उससे युद्ध करने लगा। कन्या ने क्रोधावेश में राक्षस के अस्त्र शस्त्र को खंडित कर रथ को भी तोड़ दिया। वह दैत्य इतने पर भी कन्या से मल युद्ध करता रहा, लेकिन कन्या ने उसे धक्का मारा और वह मूर्छित हो गया। तब राक्षस की मूर्छा टूटी तो दिव्य कन्या ने अपनी तलवार उसने उनका शीश काटकर यमपुरी पहुंचा दिया। अन्य राक्षस पाताल में चले गए। तब भगवान विष्णु की नींद टूटी तो उस राक्षस को मरा हुआ देखकर आश्चर्यचकित रह गए। वे सोचने लगे कि वह असुर को किसने मार डाला। तब वह दिव्य कन्या हाथ जोड़कर बोली कि हे प्रभु, यह राक्षस आपका वध करने आया था, तभी आपके शरीर से उत्पन्न होकर मैंने उसका वध कर दिया। तब भगवान विष्णु बोले कि हे कन्या, तूने इसका वध किया है, अतः मैं तुझ पर अति प्रसन्न हूँ। तूने तीनों लोकों को सुखी कर दिया है। अब तू अपनी इच्छा के अनुसार वर मांग। यह सुनकर वह कन्या, जो एकाक्षी देवी थी, बोली कि हे प्रभु, आप मुझे यह वरदान दें कि जो भी मेरे व्रत करे उससे सभी पाप नष्ट हो जाएं और वह स्वर्ग में वास करे। मेरे व्रत का आधा फल रात्रि को तथा आधा फल एक समय भोजन करने वाले को मिलेगा। जो मनुष्य
श्रद्धा भाव से मेरा व्रत करे उसे उसका लोक प्राप्त हो। उसके अतिरिक्त जो मेरे दिन व रात्रि में एक बार भोजन करे वह धन धान्य से परिपूर्ण रहे। तब भगवान विष्णु बोले कि हे कल्याणी, जैसा तूने कहा वैसा ही होगा। हे कन्या, तेरे जन्म एकादशी तिथि को हुआ है, अतः तेरा नाम भी एकादशी ही होगा। जो भी मनुष्य तेरे दिन को व्रत करेगा उसके सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। अतः मैं अब अंत में मोक्ष पाएंगे। तू मुझे अतिरिक्त प्रिय है। तेरे व्रत का फल सभी तीर्थों व दानों के फल जैसा होगा। इतना कहकर भगवान विष्णु अंतर्ध्यान हो गए। एकादशी भी भगवान के चरणों वचनों को सुनकर अति प्रसन्न हुई। भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे कौन्तेय, यह मैंने तुम्हें एकादशी की उत्पत्ति के संबंध व्रत बताया है। एकादशी पापनाशिनी व सिद्धिदायिनी है। जो व्यक्ति एकादशी का उपवास करता है वह वैकुंठ धाम को जाता है। जो कोई एकादशी महात्म्य का पाठ करता है उसे 1000 गौओं के दान का फल मिलता है। जो कोई दिन या रात में एकादशी महात्म्य सुनता मात्र है वह ब्रह्महत्या से दोष के मुक्त हो जाता है। हरे कृष्णा फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियोस अच्छी लग रही हो प्लीज़ इसे लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। हरे कृष्णा, थैंक यू एंड स्टे ट्यून्ड।